जो इधर उधर भक्के गए इसका मतलब इन्होंने गुरु के काम में लगन नहीं किया, उनके काम में दिलचस्पी नहीं लिया था, न उसको सत्य माना था, तभी तो ये भगने का मौका इधर उधर मिल गया। तो जैसा बाबा जी ने क्या कहा था, घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों की भरण पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो और आए गए का उपकार करो। कोई दरवाजे भूखा बेगन भिखारी आ जाए तो रोटी खिला, पैसे मत देना, नहीं दारू पी दो, रोटी खिला। केवल अन्न का दान कलयुग में लिखा, कोई दान नहीं लिखा। इसीलिए कलयुग में 4 सूत्री कार्यक्रम है, देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता और डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसलिए तुम तो किसी को जानते नहीं हो कि तुम्हारा धन लेकर के तुम्हारा अन्न खा करके कैसे बुरे बुरे काम करेगा। इसलिए भोजन भजन करने वाले तो भोजन का लाभ मिलेगा। ये तभी भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जब इनमें भोजन करोगे भजन करोगे तो खिलाने वाले खाने वाले को दोनों को लाभ मिलेगा, क्योंकि तुमने भजन करने वाले के हाथ का भोजन खाया बना और तुमने फिर बैठ के भजन किया, तो तुम्हारा मन भजन में मन लगेगा, और जो तुमने भजन किया उससे दोनों का आदान प्रदान करा दिया जाएगा, तो किसी की सेवा का किसी पर कर्जा नहीं लगेगा। बड़ा दांव पे, ऐसे नहीं है यहाँ तुम्हें बुलाया गया, ऐसे भंडारे नहीं लगवा दिए गए। इनमें से कारण है, जहाँ जहाँ तुमको भी पैदा होना था, जिन प्रांत जिलों में, जिन जातियों में, तो तुमको भी हजारों बार कर्जा देने जाना पड़ता। सदगुरु दयाल की महान कृपा दया है कि तुमको एक ही जगह बुला लिया गया, और उनको बुलाया गया जिनको लेन देन होना है, दूसरा नहीं आएगा। उनको ही बुलावा आता है, वही बुलाए जाते हैं जिनका कर्म कर्जे का भुगतान होना है। और एक ही स्थान पर 5 दिन में तुम्हारा 5 जन्मों का कर्जा अदा करा दिया जाए, ये छोटी मोटी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन सदगुरु दयाल की दया कि राज रहस्य को कोई समझ नहीं पाता। तुम्हें भी नहीं जान पाए मैं किस लिए आया हूँ, किस लिए हमको बुलाया गया, हमारा कौन सा यानी अंदर बाहर का काम हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम तो चुपचाप लगे रहो। जैसे तुमको ट्रेन चलाना तो मालूम है, तो तुम चुपचाप विश्वास करके फिर बैठ जाते हो। क्या ड्राइवर से पूछ नहीं जाते तुम चला पाते तो नहीं चला पाते, ले जाओगे कि नहीं पहुंचाओगे हमको। तो जब नहीं चला पाते चुपचाप फिर बैठ जाओ। जब तुमको नाम दान मिला, नहीं करना जानते कुछ, अरे तो कम से कम दया के घाट पर तो खड़े रहो, दया आएगी तुमको ले जाएगी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं और तुमने तो दया का घाट ही छोड़ दिया, उनका क्या होगा, उन बेचारे जीवों का क्या होगा। तकलीफ तो इस बार, इसलिए उनको भी बुलाया जा रहा है। चलो भूल भ्रम हो गया, कोई बात नहीं, समय से आ जाओ। अरे सुबह का भूला शाम तक आ जाए तो भूला नहीं कहा था, अपराध आपका क्षमा सब खत्म। लेकिन इस अभियान के बाद भी नहीं मानेंगे, वो बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे। न कोई सुनने वाला होगा, न आंसू पोंछने वाला होगा, और बोल की दंड देने वाले। कितना बड़ा अभियान चला, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सबको बुलाया जा रहा था, और उसके बदले न कुछ मांगा जा रहा, न किसी की निंदा आलोचना बुराई की जा रही। तुम फिर भी वहां नहीं पहुंचे, तो आप उस समय जवाब कैसे हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेमियों, इस संसार में तुम लोग बहुतों को खुश करने की कोशिश, लेकिन कोई फल नहीं, केवल ये दुख का साधन। इसको महापुरुषों ने पहले कह दिया, ये दुख का साधन। यहाँ सुख नहीं है, लेकिन सुख पाने के उपाय, अगर सुख पाने के उपाय जानने वाले जानकार संत महापुरुषों से मिल लो,
उनके वचनों पर विश्वास कर लो तो सुख मिल सकता है, वैसे दुख का सारा। नानक जी ने स्पष्ट कहा है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो गुरु नाम आधारा। वो सुखी है जो गुरु के द्वारा जो नाम मिला है, जिस नाम से सारे काम इधर और उधर दोनों तरफ का काम होना है। अगर उस नाम को जिसने पकड़ लिया और नामी को पहचान लिया, कहा वो तो सुख पाएगा, बाकी सब दुख ही पाएंगे। सब ने लिख के बताया, सभी कोई किसी ने कुछ कहा ना हो, सब ने आपको बताया, लेकिन आपने किसी की बात मानी नहीं। बात असली आप बयान की है। तो भगवान राम आए थे, किसको खुश किया थे? कोई मंदिर बनाया था कि मूर्ति लगाई थी कि भगवान राम ने कागज के कैलेंडर छपवाए थे, प्रचार किया था कुछ ऐसा? तो कम से कम भगवान की बात तो सुन लो। चला इंसान झूठ बोलेगा, भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा। तो भगवान राम ने किसकी पूजा की, जिसके कारण उनकी सारे हिंदुस्तान में पूजा हो रही है। तुम्हें यही सोचना विचार करना चाहिए, जिनकी जिनकी पूजा हो रही, ये ध्यान करो, यानी जानकारी कि इन्होंने किसकी पूजा की थी, जो इनकी पूजा हो रही, और हम भी उन्हीं की पूजा करेंगे, हमारी भी पूजा हो जाए। ये है ज्ञान, इसको तो आपने सुना नहीं। तो भगवान राम ने किसकी पूजा की? संत गोस्वामी जी महाराज रामचरित के मानस के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथा, माता पिता एक गुरु नाम माथा। ब्रह्मेला ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम कौन सी पूजा कर रहे हैं? माता पिता गुरु को प्रणाम करो, ये नतमस्तक हो रहे, ये प्रयोजन की पूजा है। यानी भगवान ने चेतन पूजा, माता पिता गुरु चेतन पूजा है। भगवान ने चेतन पूजा की और इंसान जड़ पूजा कर रहा, कागज पत्थर बनी। चाहे भगवान की बात मान रहा है, अरे तुम भगवान की भी बात नहीं मानते, इंसान को छोड़ दो। और भगवान राम ने और प्रमाणित कर दिया कि इसकी शंका निकल जाए। तो मैं शंका समाधान के लिए आपको उत्तरकांड की तरफ ले चलो। गोस्वामी जी महाराज का उत्तरकांड है, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी शंकाओं का समाधान है। वो है उत्तरकांड, सबको उत्तर देगा, सभी की समस्याओं का समाधान करेगा। तो भगवान राम जब लंका से जीत के अयोध्या में आए और पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया, दुष्टों को मारा और भक्तों की रक्षा किया, शांति दिया, धर्म की स्थापना किया। लेकिन जब राम ने सुना तो दौड़ के आया, कहा नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रजावासी कह रहे कि भगवान किसने किया है? तो भगवान राम क्या बता रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा हाथ नुजरल मारे। भगवान राम कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे कुल के वशिष्ठ जी गुरु महाराज की दया से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान गुरु बनने छावा और इंसान कागज पत्थर पानी बनने छावा। तुम कहाँ बात भगवान की मानते हो? और राम ने अपनी बात नहीं कहा, मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। तो भगवान राम का कितना बड़ा कुल है, जो यानी इतिहास से जानकारी दी जा रही है कि राजा सगर के राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज, और राजा आज के राजा दशरथ, राजा दशरथ के राजा राम, और राजा राम के लवकुश। भगवान राम कह रहे मेरे पूरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। क्या आप भगवान की बात बोलते? तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं।
ये सब क्या है, किसके लिए है, हमें क्या करना चाहिए, किससे पूछ कर, कौन इसका जानकार है, कुछ नहीं मालूम। इसीलिए तुम शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। हमारे विचार से तो कलयुग का जीव बहुत अच्छा होना चाहिए था, क्यों? कलयुग के जीव के सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर के अच्छे युगों का इतिहास लिखा रखा। ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, तपस्वियों का, महर्षियों का, अवतारी शक्तियों का। इतनी जानकारी, इतना मसाला होने पर भी आप इतने खराब हो गए हो, तो बताओ ये सजा नहीं तो क्या इनाम तुमको मिलेगा? तुमने ऋषि मुनियों की मर्यादा को खत्म किया, धर्म शास्त्रों पर तुमने कालिक पोत दिया, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों को कलंकित कर दिया, तो तुम्हें सजा नहीं तो क्या इनाम मिलेगा? ये ऐसा विचार करके आपको रखना चाहिएगा। ये धार्मिक भूमि है, लेकिन आज धार्मिक भूमि की धार्मिकता से निकले, धर्म खत्म हो गया। ये धार्मिक धरा आंसू बहा रही है, रो रही, न कोई सुनने वाला, न कोई आंसू पोंछने वाला। महापुरुषों ने क्या कहा था? आज देश में धर्म की नैया एक कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया एक कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता, इनकी बात कोई नहीं सुनता। गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। अंडा, मुर्गा और शराब में इस सब की मती बोराए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। ये स्थिति हो गई आज। लेकिन महापुरुष क्या करें? अब भी जागो जतन कुछ कर लो, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो। मानव जन्म फेर न मिली है, ये फिर था पूंजी जाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। महापुरुष कहते अभी मौका है, अवसर चांद साहब को दिया जा रहा। क्या क्या 484 लाख लड़कों की योनियों में अपना जाने का जन्म मरण का बचाव करना, इसलिए आपको ये नाम पावन दिया गया था। ये तुमको 484 लाख लड़कों की योनियों से बचा सकता है नामदान। दूसरी कोई क्रिया भी धार्मिक और शुभ कर्मों की आपको बचा नहीं सकती। लड़कों कितनी बड़ी चीज आपको।
लेकिन नई लोगों की समझ में आई, नहीं समझ में आया। और इस देश, धार्मिक देश की भूमि पर धर्म बना रहे, इसके लिए लाखों बीघे जमीन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्म स्थलों में घेरी गई। प्रेमियों, क्या जमीन घेरने से, मकान बनाने से धर्म आ जाएगा? विचार कीजिए आप इसको। अरबों खरबों रुपए की धनराशि ऋषि मुनि, योगी, महात्माओं, संतों की शिक्षा छापने में, कागज में खर्च कर दी गई, जिनको शास्त्र कहते। 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा। क्या कागज पढ़ने लिखने से धर्म आ जाएगा? विचार कीजिए, यह सब देखिए। और 1 करोड़ यह साधु भेष, काले पीले लाल कपड़े पहनने वाला 1 करोड़ हिंदुस्तान में। प्रेमियों, अगर एक एक साधु ने 10-10 लोगों को ठीक किया होता, शाकाहारी सदाचारी बनाया होता और सच्चा ईमानदार, तो देश में 10 करोड़ सही निकलते। इन्होंने भी कोई काम नहीं, केवल रोटी खाते रहे, कपड़े फाड़ते रहे। इनको तो बहुत बड़ी सजा है। कितनों का अन्न खाया, नारद ने तो एक ही दाना खाया था। इन्होंने कितने गृहस्थियों का अन्न खाया और कपड़े पहने, खर्चा किया और किया कुछ नहीं। ना अपनी जीवात्मा के लिए, उनके लिए कुछ नहीं किया। ये सब सजा के भागीदार है। इसीलिए कहा गया था, कलयुग में कोई साधु मत बनना, अगर बन गए तो बहुत मार पड़ेगी। साधु बना नहीं जाता, साधु एक विचारधारा है, वो तो विचारधारा है। साधु माने तन मन वचन इंद्रियों को साधना, और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी रहना, इसको साधु कहते। और भेष बनाए जो मारे गया, कितने दिन तुम्हारा भेष चलेगा? झूठा। एक बनिया था, वो बर्तन बेचने का व्यापार करता था। तो एक गधे पर तो बर्तन लाद लेता था, गांव में फेरी करता था। जिस गांव में टिकता था, तो 12 बजे रात में एक वो शेर की खाल वो उस पर डाल देता था, गधे पर। तो लोग शेर समझ करके उसको नहीं हाथते थे, वो खूब फसलों में खाता था और 4 बजे खाल उतार के रख लेता था। तो सच्चाई सच्चाई है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो खुली जाती है। एक दिन एक गांव में देर से पहुंचा, तो मतलब उसको ये नहीं मालूम था कि ये धोबियों का मोहल्ला है। तो जा करके वहीं टिक गया और अपनी रोज वाली क्रिया कर फट से 1 बजे वो खाल डाली ऊपर से, छोड़ दिया खेत में। और जब 4 बजा तो मोहल्ले वाले जो गधे थे वो अपनी आवाज बोलने लगे। वो बेचारा सपना, अरे उसने सोचा हमारे तो बहुत साथी इस गाँव में। तो जब वो गधे बोले तो वो भी खेते में से आवाज दिया। तो लोगों ने कहा, अरे तो गधा है, शेर नहीं है। और गए लाठी उसे मार पीट के बराबर कर दिया। प्रेमियों, सच्चाई तो सच्चाई होती है। तुम गुरु का कपड़ा खान पहन के गुरु बन जाओगे, वो सजा मिलेगी जो कहीं दिखाने काबिल नहीं रहोगे। तुमको यह सब बात पकड़ के रखनी चाहिए थी। ये दृष्टांत सब तुम्हारे लिए इसीलिए रखे गए थे। कोई खाल, कोई कपड़ा ओढ़ने पहन ले तो क्या गुरु बन जाएगा उसको? ये कोई गुरु बना जाता है? गुरु बना जाता है। और सत्पुरुष, अनामी पुरुष जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मत लोग मंडल में समझते हैं जीवों के लिए, तब तैसा गुरु सदगुरु बना के भेजते हैं। क्या गुरु द्रोणाचार्य को किसी ने बनाया था यहाँ? कि वशिष्ठ को और विश्वामित्र को किसी ने बनाया था? ऐसा बने बनाया। बात तो समझदारी की थी, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। सोचे कि साधु भेष में काम करना नहीं पड़ेगा, बढ़िया खाना और बिस्तर मिलेगा, मान सम्मान, रुपया पैसा दक्षिण मिलेगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि इसका हिसाब कितना महंगा पड़ेगा, ये नहीं मालूम, या इनको नहीं मालूम। पराई रोटी के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उभरे नहीं तो फारे हाथ है। ये परिणाम है उसका।
विचार लोगों के अंदर नहीं रहा। तुम सब करो। सारे देश में धर्म की चर्चा 4 बजे से लाउड स्पीकर है। अब पूजा इंसान नहीं करता, अब वो कैसी पूजा करता है। लगा दिया कैसी अपना सो गया, वो बेचारा बज रहा है। वो कैसी पूजा सब किराए पर चली गई, सब किराए भाड़े पर पूजा हो गई। कोई पूजा करना भी नहीं चाहता। जब करेगा नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा भाई उसको। महापुरुषों ने क्या कहा, जिस देश में धर्म के नारीबाजियां हो रही, जिस देश में धर्म की चर्चा हो रही हो, धर्म शास्त्रों का पठन पाठन अवलोकन किया जा रहा हो, पूजा पाठ तीर्थ व्रत में भीड़ लग रही हो, दान सेवा भी सिखाया जा रहा है, लेकिन फिर ये धर्म कहाँ चला गया। अरे धर्म बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, पाप बढ़ना चाहिए कि पुण्य बढ़ना चाहिए। ये सब तुम्हारे करने के बिल्कुल प्रतिकूल हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों? ये प्रश्न वाचक चिन्ह क्यों लग गया? ये सब होने के बावजूद पाप क्यों बढ़ रहा? पुण्य बढ़ना चाहिए। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ कि भूल